हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 54। आज का विषय है हमारा हिंदी और हिंदी में हम डिस्कस करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। वर्कशीट है क्लास 10th का। स्टूडेंट्स, यहाँ आप अपना नाम लिखें और यहाँ आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। वर्कशीट है 11 नवंबर 2020 का। तो आज हमें रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में डिस्कस करना है। उससे पहले हम वाक्य के बारे में भी जान लेते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है उसे हम कहते हैं वाक्य। जैसे आप यहाँ पे कोई भी वाक्य लिखिए। जैसे मैं लिखती हूँ, सत्य की विजय होती है। तो यहाँ पर जो भी वाक्य लिखा गया है उसका पूरा अर्थ निकल रहा है। इसका मतलब हो गया कि यह क्या है? एक सार्थक वाक्य, शब्दों का समूह जिसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, इसे हम वाक्य कहते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय या अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। जैसे मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो यहाँ जो वाक्य लिखा गया है उसका एक सार्थक अर्थ निकलता है कि वीर जवानों ने किसके लिए अपना बलिदान दिया? तो मातृभूमि की रक्षा के लिए। यह शब्द समूह सार्थक है, व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित है तथा पूरा आशय प्रकट कर रहा है। अतः यह वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया हमारा सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। अब यहाँ देखिए बच्चों, सरल वाक्य कहने का अर्थ है साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य कहने का अर्थ है एक ही वाक्य में अन्य वाक्य का भी मिला हुआ होना, और मिश्र वाक्य यानी एक वाक्य में कई वाक्यों का मिला हुआ होना। तो चलिए सबसे पहले सरल वाक्य को देखते हैं। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे आज सुहानी धूप खिली हुई है। तो इसमें कितने क्रिया हैं? वैसे कहने को इसमें 3 क्रिया हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक ही क्रिया है, खिलना। हुई और है यह भी क्रिया है, इसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। तो नहाना क्या हो गया? नहाना हो गया आपका मुख्य क्रिया, और उसके साथ रहे और हैं ये दोनों भी क्रिया हैं, लेकिन ये कौन सी क्रिया है? ये है सहायक क्रिया। बच्चा हंसा। तो हंसना क्या है? क्रिया है। यहाँ ध्यान रखें कि क्रियापदों की संख्या 1, 2 या अनेक हो सकती हैं, यानी कई क्रिया हो सकते हैं इसमें। जैसे पहले और दूसरे वाक्य में 3 क्रियापद हैं। मैंने अभी बताया आपको बच्चों, इसमें 3 क्रिया हैं। अब पहले वाक्य में देखिए, आज सुहानी धूप खिली हुई है। तो खिली क्या हो गया? मुख्य क्रिया, और उसके साथ हुई है। हुई भी क्रिया है और है भी क्रिया है। तो हुई और है जो है वह सहायक क्रिया है। तथा अंतिम वाक्य में सिर्फ एक, किंतु इन सभी के मुख्य क्रिया एक ही है। जैसे पहले वाक्य में खिलना, दूसरे वाक्य में नहाना और अंतिम वाक्य में हंसना क्या है? मुख्य क्रिया है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 से अधिक क्या होते हैं? उपवाक्य होते हैं। देखिए, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक यानी योजक जैसे और, तथा,
एवं, इसीलिए, परंतु, किंतु, या, अथवा, नहीं तो, अन्यथा, वरना शब्द से जुड़े होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण देकर के समझाया गया है। हम रेलवे स्टेशन पर पहुँचे किंतु टिकट नहीं मिली। अब रेलवे स्टेशन पे तो पहुँचा गया लेकिन क्या नहीं मिली? टिकट नहीं मिली। दूसरा, तुम पढ़ लो या टीवी देख लो। या तो पढ़ाई कर लो या क्या कर लो? टीवी देख लो। दोनों में से कोई एक काम कर लो। तो यह भी क्या हो गया हमारा? संयुक्त वाक्य। बारिश हो गई वरना मैं खेल में जीत जाता। किस वजह से वो हार गया? बारिश की वजह से हार गया। अगर बारिश नहीं होती तो वह खेल में जीत जाता। तो आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त वाक्य जो है वह किसी योजक चिन्ह के साथ जुड़ा होता है। उसमें से जैसे देखिए यहाँ पे और, तथा, एवं, इसीलिए, परंतु, किंतु, या, अथवा, नहीं तो, अन्यथा, वरना, ये सभी जो योजक चिन्ह हैं इससे यह जुड़ा होता है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि संयुक्त वाक्य कौन कौन सा है और कौन सा नहीं है। अब आगे देखिए मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान और अन्य गौण हो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। तो देखा मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक उपवाक्य जो होगा पहला वो क्या होगा? वह प्रधान और उससे ही जुड़ा हुआ उसका बाकी का वाक्य होगा। अब जैसे देखिए यह वही व्यक्ति है जिसने कल बच्चों को बचाया था। तो यहाँ पे एक वाक्य क्या है? प्रमुख है। जैसे किसके बारे में बात हो रही है? उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जिसने क्या किया था? कल बच्चों को बचाया था। तो मिश्र वाक्य को ध्यान रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है यह ध्यान रखना कि जो दूसरा वाक्य होगा वह पहले वाक्य से ही संबंधित होगा। आगे देखिए जो परिश्रम करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। तो बच्चों जो परिश्रम करेगा वही तो सफल होगा, इसीलिए हमें परिश्रम करना चाहिए। और पहला वाक्य दूसरे वाक्य से क्या है? जुड़ा हुआ है, या कह सकते हैं पहले वाक्य का परिणाम है दूसरा वाक्य। उपरोक्त वाक्यों में यह वही व्यक्ति है तथा वे अवश्य सफल होंगे प्रधान उपवाक्य है, क्योंकि मुख्य क्रिया इन्हीं में गौण उपवाक्य है। ठीक है बच्चों, यानी मिश्र वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें उपवाक्य से जुड़ा हुआ होता है बाकी सारे वाक्य। चलिए नीचे कुछ निम्न प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? पहचानते हैं और उनके भेद लिखेंगे कि यह किस वाक्य के भेद हैं। पहला देखिए वह खेलते खेलते सो गया। यह किस वाक्य का भेद है बच्चों? तो यह है सरल वाक्य का। तो यहाँ हम लिखेंगे सरल वाक्य। अब देखिए पहला हमारा साधारण वाक्य है, वह खेलते खेलते सो गया। तो यहाँ देखिए क्रियाएं कितनी हैं? खेलते खेलते सो गया। तो यहाँ पे खेलते खेलते सो गया, सोना भी क्रिया है, खेलना भी क्रिया है और गया वह भी क्रिया है। तो ये क्या हो गया? सरल वाक्य। अगला देखिए, अगला हमारा है जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं ईश्वर भी उनकी मदद करता है। तो यहाँ ध्यान रखिए पहला जो वाक्य है वह किससे? पहले वाक्य से ही दूसरा वाक्य संबंधित है। तो यह कौन सा वाक्य कहलाएगा? यह कहलाएगा मिश्र वाक्य, क्योंकि पहले वाक्य से पता चल रहा है कि दूसरा वाक्य का परिणाम जो है वह पहले वाक्य के अनुसार है। जैसे जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं ईश्वर भी उनकी मदद करता है। अब अगला देखिए, बस स्टॉप पर पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी। अब देखिए बस स्टॉप पे पहुंचने से पहले ही क्या हो चुका था?
बस जा चुकी थी। तो यह वाक्य भी पहले वाक्य से संबंधित है, तो यह भी क्या हो जाएगा, हमारा मिश्र वाक्य होगा। सूर्यास्त हुआ और सभी पक्षी अपने अपने स्थान पर लौट आए। तो ये कौन सा वाक्य कहलाएगा, ये हो जाएगा बच्चों संयुक्त वाक्य। आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, संयुक्त वाक्य। यह संयुक्त वाक्य कैसे है, क्योंकि यहाँ एक योजक चिन्ह है। ये देखिए, ये और जो है वह किसका काम कर रहा है, योजक चिन्ह का। यह दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। अगला है, गांधी जी महान थे क्योंकि वे सदा सत्य बोलते थे। गांधी जी क्या थे, महान थे क्योंकि वे सदा सत्य बोलते थे। तो यह भी क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, क्योंकि यह किससे जुड़ा हुआ है, योजक चिन्ह क्योंकि से जुड़ा हुआ है। वह फल खरीदने बाजार गया, यह हो जाएगा हमारा सरल वाक्य। सरल वाक्य है यह। अगला वाक्य है, तुम अब सो जाओ क्योंकि रात हो चुकी है। तो यहाँ क्योंकि से जुड़ा हुआ है, तो यह हमारा क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा हमारा संयुक्त वाक्य। आपको ध्यान रखना है, संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं जो किसी योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ हो। तो ये है संयुक्त वाक्य। योजक चिन्ह है इसमें क्योंकि, यह है योजक चिन्ह। अगला वाक्य है, तुम चुप हो जाओ वरना हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ भी क्या है, योजक चिन्ह से दो वाक्य जुड़े हुए हैं, योजक चिन्ह है वरना। तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। अब यहाँ देखिए बच्चों, अगला वाक्य हमारा है, वह गाते हुए विद्यालय जाता है। तो आप हमें बताएंगे कि ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इन दोनों वाक्य को आप बताएंगे कि ये किसका भेद है। बस आपको ये समझना है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य से संबंधित है तो यह हो जाएगा मिश्र वाक्य, और जो साधारण वाक्य है वो तो आपको पता ही है। तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि कौन सा वाक्य जो है वह किस वाक्य का भेद है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वाक्य के भेदों को समझने में किसी प्रकार की भी समस्या हुई हो तो कमेंट में अवश्य हमें सूचित करें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।